हैं, where we get the materials, raw materials based on agricultural productions. ठीक है, fine, okay. Now as we move further, here you will see the very first is cotton textile. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे बहुत फेमस भी है, बहुत टाइम से भी है, एंड इनफैक्ट आई मस्ट से कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है हमारी इकोनॉमी के लिए, बिकॉज कॉटन गुजरात का, स्पेशली इंडिया का, इज वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट. सी, इवन फर्स्ट कॉटन मिल जो थी हमारे यहाँ पे, फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल जो थी, that first cotton textile mill was set up in Mumbai in 1854, right? It was set up in Mumbai in 1854, right? Are you getting it? Yes. Yes, ma'am. Yes, first cotton textile mill was set up in Mumbai in 1854. Cotton textile mainly Maharashtra और गुजरात में ही located है. There are some reasons why they are located in Maharashtra and Gujarat mainly. Yes, very first thing, because of availability of raw cotton, as black cotton soil is present, right? गुजरात और महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल पाई जाती है जहां पे कॉटन बहुत अच्छे से ग्रो होती है, एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई कॉटन टेक्सटाइल्स आर मेनली लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात. इसके अलावा देयर आर गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इंक्लूडिंग पोर्ट फैसिलिटीज, राइट. देयर आर गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज. यहाँ पे पोर्ट भी हमारे पास, इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था सूरत इज वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स. इट इज द फर्स्ट पोर्ट सिटी एंड इट इज द बिगेस्ट पोर्ट सिटी. आपको पता है ना, मैं पोर्ट सिटी पोर्ट बोल रही हूँ तो उसका मतलब क्या होगा? आकांक्षा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्ट? PORT. मैम जहाँ पे शिप्स चलते हो. यस, शिप्स आके रुकते हैं, जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसी चीजें होती हैं, राइट. शिप्स का एक हार्बर जो होता है जहाँ पे हम लोग लेना देना कर रहे हैं. कशिश, व्हाई यू आर लाफिंग? ओके, नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर. हम सबको पता है गुजरात और महाराष्ट्र में पॉपुलेशन कितना ज्यादा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इजीली अवेलेबल जो सबसे अच्छी चीज है वो है लेबर एट वेरी इजी रेट. मतलब बहुत ही चीप रेट में बहुत ही अच्छे से लेबर मिल जाता है गुजरात और महाराष्ट्र जैसी जगहों पे. इसके अलावा गुड मॉइस्ट क्लाइमेट. महाराष्ट्र का तो आप सबको पता है, it is having moist climate. Humidity is present in Gujarat and Maharashtra as well, right beta? So that is the main thing why cotton textiles are mainly having a center, Gujarat and Maharashtra, as their most important places. Okay, इसके अलावा जो मेन एक्सपोर्ट्स हैं हमारे, that is USA, UK, France, Sri Lanka, Nepal, East European countries, and like this. Yes, Sanya, you have any doubt, beta? Yes, ma'am. As Yes, we beta. have humid climate in Maharashtra and Gujarat, warm cotton. So cotton textile जो है वो 3 methods से यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है. फर्स्ट इज हैंडलूम, जो हम हाथों से वीव करके, एंड दैट ऑल वी डू, राइट. नेक्स्ट इज पावर लूम. व्हाट इज पावर लूम? Swara will tell me. पता नहीं. Oh my God. Power loom is a machinery loom जहाँ पे वीविंग की जाती है कपड़ों की. हाँ मैम, देखा वो मतलब इतना लंबा होता है, बाद में ऐसे ऐसे वो चलता रहता है. Yes, yes, it moves on. वो ऐसे प्रिंटिंग मशीन के जैसा बहुत होता है और आवाज उसमें करता है. yes, 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 yes. और वो प्रिंटिंग मशीन की तरह होता है जिसमें से वो कपड़ा है ना वीव होके निकलता जाता है एंड बिकम्स अ थान हो जाता है ना कपड़े का, जो उस तरह से बनता है. एंड मील्स, और मैम वो जो टकरा होता था गांधी जी का, वो धागा बनाने के काम आता था. सूत का जो धागा बनता है ना सॉरी,
कॉटन में से जो धागा बनता है ना, थ्रेड, उसके काम आता था वो चक्रा. यस ऋषिका? हाँ मैम आ गया समझ. ओके बेटा, प्लीज वीडियो ऑन कर दो. एंड नेक्स्ट इज मील्स. मील्स आप सबको पता है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, जो बड़ी बड़ी मिल्स हैं, जहाँ पे वो कपड़े को ट्रांसफॉर्म करके रेडी टू यूज में हमको मिलता है. वेदर इट कैन बी अ पीस ऑफ क्लोथ, it can be a dress material, it can be a shirt, it can be whatever kind of cloth हमको मिलता है जो हम हमारी बॉडी पे वेयर कर सकते हैं, राइट? इसके अलावा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में गिनिंग. व्हाट इज गिनिंग? ये आप लोग पढ़ चुके हो. गिनिंग ऑफ कॉटन. गिनिंग ऑफ कॉटन मतलब यहाँ पे कॉटन इंजन, मतलब एक ऐसी मशीन होती है गिनिंग में जहाँ पे कॉटन फाइबर्स जो उसको सीड्स में से सेपरेट करके और उसको एक प्योर और प्योरिफाइड फॉर्म में हमको देती है, वो मशीन से जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग. दैट इज गिनिंग ऑफ कॉटन व्हेन इट इज सेपरेटेड मैं फ्रॉम. बोलने ही वाली थी. गुड गुड, मैम Okay. मैं भी. वेरी गुड, राइट? दैट इज गिनिंग. इसके अलावा स्पिनिंग हम सबको पता है, राइट? जो वो चक्रे की हमने बात की, दैट इज स्पिनिंग. इसके अलावा वीविंग, दैट ऑल्सो वी नो, जो धागे से एक कपड़ा बनने की Cloth बनता है प्रोसेस. जब. यस, धागे से जो कपड़ा बनने की प्रोसेस होती है, दैट इज वीविंग. डाइंग. डाइंग का मतलब मरना नहीं है इधर. डाइंग का मतलब जब उसको हम कलर कर रहे हैं, right? When we used to color it, when we used to dye, when we used to give any permanent or fixed color to that particular piece of cloth. Yes, Rishika, I will also thumbs up when you will put your video on. उसके अलावा डिजाइनिंग. डिजाइन जो कपड़े पे हम लोग करते हैं, राइट? फ्लावर डिजाइन होती है, कोई एनिमल प्रिंट होती है, सो दैट डिजाइनिंग इज बीन डन ऑन दैट पीस ऑफ क्लॉथ. इसके अलावा वी डू टेलरिंग एंड पैकेजिंग, राइट? हम उस कपड़े को या तो सेमी स्टिच फॉर्म में रेडी करते हैं या तो कंप्लीट स्टिच फॉर्म में रेडी करते हैं, जो हमको कुर्ते के फॉर्म में मिलता है, जब्बे के फॉर्म में मिलता है, शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, वॉट एवर काइंड ऑफ क्लोथ वी वेयर, राइट? और उसको पैक किया जाता है मार्केट में बाहर लाने के लिए, ओके, टू प्रोड्यूस रेडीमेड गारमेंट्स. दिस इज हाउ कॉटन टेक्सटाइल वर्क्स. Easy to understand? Clear? This is all for today. आज इतना ही करेंगे. Ma'am, 3 minutes are left only. Yes, yes, yes. But I know, that's why I told you that will be the last topic. I'm just